नमस्कार डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका इस वीडियो में। और इस वीडियो में हम करेंगे कक्षा 8 का प्रश्नावली 8.1 का प्रश्न नंबर 1 और 2 को। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं और करते हैं अपना सबसे पहले प्रश्न नंबर 1 का हल। तो देखिए प्रश्न नंबर 1 में हमसे क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो डियर स्टूडेंट्स, प्रश्न नंबर 1 में हमें कुल 3 भाग दिए गए हैं। तो यहाँ पर प्रश्न नंबर 1 को हल करने से पहले मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, मेरा आपसे सुझाव है कि अगर आपने अभी तक इस चैप्टर 8 का इंट्रोडक्शन का वीडियो नहीं देखा, यानी कि परिचय का वीडियो आपने नहीं देखा है अभी तक, तो उस वीडियो को आप देख लेना, क्योंकि उसमें बताई हुई सभी पॉइंट्स को, सभी मुख्य बिंदुओं को अगर आप अच्छे से समझ लेते हैं तो जब आप प्रश्नावली 8.1 या 8.2 या 8.3 के प्रश्नों को हल करेंगे तो आप बहुत ही आसानी से हल कर पाएंगे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। ठीक है, तो उस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। तो चलिए अब हम प्रश्न नंबर 1 का हल करते हैं। तो यहाँ पर प्रश्न नंबर 1 में हमसे क्या कहा गया है कि अनुपात ज्ञात कीजिए, जिसमें हमें पहला भाग क्या दिया गया है कि एक साइकिल की 15 किलोमीटर प्रति घंटे की गति का एक स्कूटर की 30 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से अनुपात ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कि इसमें हमें साइकिल की गति का स्कूटर की गति से अनुपात ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या लिखेंगे कि जो इसमें हमें साइकिल की गति दी गई है उसको यहाँ पर हम पहले लिख लेते हैं। तो यहाँ पर साइकिल की गति हमें क्या दी गई है, 15 किलोमीटर प्रति घंटा, तो इसको हमने यहाँ पर लिख लिया। ऐसे ही यहाँ पर हम लिख लेंगे जो दूसरा हमें दिया गया है स्कूटर की गति, तो यहाँ पर स्कूटर की गति को हम यहाँ लिख लेंगे और ये हमें क्या दिया गया है, 30 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो इस तरह से ये हमने कर लिया। अब यहाँ पर देखिए कि इसका हम यहाँ पे अनुपात ज्ञात करेंगे। तो इस तरह से हम इसका अनुपात ज्ञात करेंगे तो हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले इसमें हमें साइकिल की गति का स्कूटर की गति से अनुपात ज्ञात करना है। तो इसलिए सबसे पहले हम साइकिल की गति को लिखेंगे, तो ये हमारा कितना है, 15। फिर इसके बाद ये अनुपात और फिर क्या है हमारा स्कूटर की गति, और ये कितनी है, 30 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 30। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 15:30 है, तो इसको हम भिन्न के रूप में भी लिख सकते हैं, 15/30 इस तरह से। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि जो 15 और 30 है ये किसी सेम पहाड़े से कटेंगे। कौन से पहाड़े से, 15 के पहाड़े से। ये 15 एकम 15 और ये 15 दूना 30, तो कितना आ गया हमारा यहाँ पे, 1/2। अब इस 1/2 को हम क्या कर सकते हैं कि इस तरह से 1:2 के रूप में लिख सकते हैं। तो ये हमारा यहाँ पर आ गया अनुपात साइकिल की गति का स्कूटर की गति से। तो इस तरह से ये हमारा हो गया पहले भाग का आंसर। अब देखिए यहाँ पर हम करते हैं इसका दूसरा भाग। तो इसमें हमसे क्या कहा गया है कि 5 मीटर का इसमें हमें ज्ञात करना है अनुपात 10 किलोमीटर से। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कि 5 मीटर का 10 किलोमीटर से अनुपात ज्ञात करने में आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि पहले भाग में तो हमें इकाई जो था किलोमीटर प्रति घंटा, ये दोनों में सेम था, लेकिन इसमें जो ये इकाई है, एक का मीटर है यानी m का मतलब मीटर और दूसरे का km है यानी कि किलोमीटर, तो ये दोनों तो सेम नहीं है। तो इसलिए हम क्या कर सकते हैं कि जब तक दोनों का इकाई सेम ना हो तब तक हम अनुपात नहीं ज्ञात कर सकते हैं। तो इसलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि दोनों का इकाई सेम करेंगे, बराबर करेंगे। चाहे आप इसको किलोमीटर में बदल सकते हैं या फिर इसको मीटर में बदल सकते हैं। तो मैं तो कहूँगा कि आप इस किलोमीटर को मीटर में बदल दीजिए, क्योंकि ये ज़्यादा आसान रहेगा। तो जैसा कि हमें पता है कि 1 किलोमीटर में क्या होता है हमारा, 1000 मीटर होता है। तो इसलिए इस 10 किलोमीटर में कितने मीटर हो जाएंगे, यहाँ पर हम क्या करेंगे कि इस 10 किलोमीटर को क्या करेंगे कि 1000 में 10 से गुणा कर देंगे, तो हमारा कितना आ जाएगा, ये 10,000 मीटर। इस तरह से ये हमारा हो गया, हमने इस 10 किलोमीटर को मीटर में बदल दिया तो हमारा आ गया 10,000 मीटर। अब देखिए यहाँ पर कि हम क्या करेंगे कि हमें यहाँ पर अनुपात ज्ञात करना है, तो यहाँ पर हम इसका अब अनुपात ज्ञात कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर कि हमारा ये क्या है, 5 मीटर, तो इसको हम पहले लिखेंगे और इसका अनुपात हमें ज्ञात करना है किससे, इस 10 किलोमीटर से, जिसको हमने मीटर में बदला है। तो ये कितना आया है, 10,000।
अब इस तरह से इस 5:10,000 को हम इस तरह से 5/10,000 भी लिख सकते हैं, जैसा कि हमने अभी ऊपर भी किया था। तो इस तरह से अब हम इसको काटेंगे, ये सेम पहाड़े से कटेंगे, 5 के पहाड़े से, 5 एकम 5, ये 5 दूना 10 और ये 3 बार 0, तो कितना आ गया हमारा 1/2000। अब इस 1/2000 को हम अनुपात में भी लिख सकते हैं, ये 1 अनुपात ये 2000 है, तो इसको हमने यहाँ लिख दिया। तो इस तरह से हमारा 1:2000 ये आ गया अनुपात किसका, 5 मीटर का 10 किलोमीटर से। तो ये हमारा हो गया बी पार्ट का आंसर। अब देखिए हम इसका सी पार्ट करते हैं। तो सी में हमसे क्या कहा गया है, इसमें हमें 50 पैसे का क्या करना है, अनुपात ज्ञात करना है, किससे, 5 रुपए से। ठीक है, तो देखिए इसको हम किस तरह से करेंगे कि सबसे पहले यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि इकाई दोनों का सेम नहीं है, एक हमारा पैसे में है और एक रुपए में है। तो सबसे पहले हम दोनों का इकाई बराबर करेंगे। तो हम क्या करेंगे कि इस 5 रुपए को भी पैसे में बदल देंगे। तो जैसा कि हमें पता है यहाँ पर कि 1 रुपए जो होता है ये कितने पैसे के बराबर होता है, 100 पैसे के। तो इसलिए यहाँ पर जो हमारा ये 5 रुपए है इसको हम क्या करेंगे कि 100 में गुणा कर देंगे, तो हमारा आ जाएगा ये 500 पैसे। तो इस तरह से हमने 5 रुपए को बदल दिया पैसे में, तो ये हमारा आ गया 500 पैसे। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि इसका अनुपात ज्ञात कर लेंगे। तो यहाँ पर अनुपात ज्ञात करने पे क्या आएगा हमारे पास कि ये हमारा 50 पैसे है, तो इसको हम यहाँ लिख लेंगे, और ये हमारा अनुपात ज्ञात करना है किससे, 5 रुपए से, जिसको हमने पैसे में बदला है, तो ये हमारा आ जाएगा 500 पैसे। अब देखें यहाँ पर हम क्या करेंगे कि इसको इस तरह से भिन्न में लिख सकते हैं, ये 50 बटे में ये 500। तो इस तरह से ये हुआ। अब यहाँ पर हम इसको काट देंगे, ये 1 0 से 1 0 कट जाएगा, ये 5 एकम 5 और ये 5 दहा 50। तो इस तरह से ये हमारा कितना आ गया, 1/10। अब देखिए 1/10 को हम इस तरह से 1:10 भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से हमारा ये अनुपात ज्ञात हो गया 50 पैसे का 5 रुपए से। तो ये हमारा हो गया सी पार्ट का आंसर। तो इस तरह से हमने प्रश्न नंबर 1 का हल यहाँ पे कंप्लीट किया। अब आप वीडियो को पॉज करके और इसको अपने नोटबुक में नोट कर सकते हैं ऐसे ही। तो चलिए अब हम प्रश्न नंबर 2 का हल करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, प्रश्न नंबर 2 में हमसे क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित अनुपातों को प्रतिशत में परिवर्तित कीजिए। जहां पर हमें 2 भाग दिए गए हैं। पहले भाग में हमें क्या दिया गया है, 3:4। तो यहाँ पर अनुपातों को प्रतिशत में बदलना काफी ज्यादा आसान है, बहुत ही ज्यादा आसान है। तो इसको हम कैसे करते हैं, देखिए सबसे पहले 3:4 है, तो इसको हम 3/4 ऐसे भिन्न के रूप में लिख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे कि इसमें इस भिन्न में 100 से गुणा कर देंगे। ठीक है, जितने भी इस तरह से अनुपात आ जाएं उनको अगर हमें प्रतिशत में बदलना है तो हम हमेशा ही 100 से गुणा कर देते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये दोनों कट जाएंगे, ये 4 एकम 4, ये 25 चौक 100, कितना आ गया हमारे पास 25 और 3 यानी कि 25 तिया 75। तो इस तरह से हमारा 75% ये आंसर हो गया। ठीक है, ऐसे ही हम इसका बी पार्ट भी कर लेंगे। इसमें हमें क्या दिया गया है अनुपात, 2:3। अब देखिए 2:3 को हम इस तरह से 2/3 लिख सकते हैं भिन्न के रूप में। अब इसमें भी हम क्या कर देंगे, 100 से गुणा कर देंगे। अब यहाँ पर ये 3 और 100 सेम पहाड़े से नहीं कटेंगे, तो हम 2 का 100 से गुणा कर देंगे, तो ये आ जाएगा 200 बटे में ये 3 आ जाएगा। अब यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा कि इस 3 से 200 में भाग कर देना पड़ेगा। तो 3 से अगर 200 में भाग करेंगे तो ये देखिए यहाँ पर कितना बचेगा हमारे पास, ये हमारा बचेगा यहाँ पे 2। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको किस प्रकार से लिखेंगे, अब ये हम यहाँ पर मिश्रित भिन्न में लिखेंगे, ये 66 सही, ये 2 को ऊपर और ये 3 नीचे, यानी कि 66 सही 2/3%। ठीक है, तो ये हमारा हो गया यहाँ पर बी भाग का आंसर, 66 सही 2/3%। तो इस तरह से हमने प्रश्न नंबर 1 और 2 का हल यहाँ कंप्लीट किया। आई होप आपको प्रश्न का हल काफी अच्छे से समझ में आया है, क्योंकि मैंने काफी आसान भाषा में समझाने का प्रयास किया है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और हमें सपोर्ट करने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल का आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि अगली वीडियो जैसे ही अपलोड की जाए नए प्रश्नों के, उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, ताकि उन्हें भी इससे थोड़ा बहुत हेल्प मिल जाए। और कहीं पे भी कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में नए प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।